नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम जैसे कि यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस और सीईटी इन सभी एग्जाम को लेकर हम ये राजनीतिक विज्ञान यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसी के बारे में जैसे हम राजनीतिक विज्ञान में जो भारत की राज व्यवस्था थी उसमें जैसे भारत का संविधान, जो भारत के संविधान में जितने एक्ट आए और भारत की प्रस्तावना, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कल की क्लास में हमने प्रस्तावना के बारे में बात की थी, जो संविधान की प्रस्तावना थी उसके बारे में। आज हम बात करने वाले जो भारत का संविधान है, इस संविधान में जैसे मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और भी कई जैसे नागरिकता, कई जैसे राष्ट्रपति, इन सभी का उल्लेख है। तो इन सभी का जो पदों का था, तो ऐसा तो था नहीं कि किसी के दिमाग में था पहले से। तो ये सब कहाँ से, कौन से संविधान से, मतलब कहाँ से लिए गए? जैसे कई देशों के संविधान है, उन देशों से लिए गए थे। जो भी मेन देश है जिनसे ज़्यादातर जो भारत के मेन जो भी पॉइंट थे जो संविधान के, वो लिए गए थे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जो एग्जाम्स के रिलेटेड ज़रूरी भी है, उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। जैसे भारत के संविधान के स्रोत। भारत के संविधान के स्रोत, जैसे कि हम पहले बात करते हैं जो भारत का संविधान, जैसे कि आपको पता होगा जो मतलब भारत एक टाइम ब्रिटेन का गुलाम था और उसी से वो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो ज़्यादातर जो कई चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें जैसे ब्रिटेन के संविधान से भी ली गई। तो जो भारत के, पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड। ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं। तो इसी से बात करते हैं कि जो इंग्लैंड से मतलब भारत के संविधान में क्या क्या जोड़ा गया। तो बात करें तो इंग्लैंड से जो, इसको पहले तो हम राष्ट्राध्यक्ष, इंग्लैंड को राष्ट्राध्यक्ष या फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान भी मानते हैं। अब इससे क्या क्या लिए गए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जो भारत के संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद, यह इंग्लैंड के संविधान, इंग्लैंड से ही लिया गया है। वही बात करें, दूसरे पद की बात करें तो जो महान्यायवादी, जो महान्यायवादी का पद, जो भारत का महान्यायवादी होता है, जो एक मतलब एक कह सकते हैं कि जो न्याय का जो न्यायमूर्ति होता है, सबसे बड़ा न्यायमूर्ति होता है, उसे महान्यायवादी कहते हैं। तो उसका पद भी इंग्लैंड से लिया गया है। भाई हम एक और बात करें तो एक पद है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका शॉर्ट नाम है, हम केक के नाम से भी जानते हैं इसको, CAG, केक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है, यह भी इंग्लैंड से लिया गया है। और हम बात करें तो जो कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता, मतलब जो कानून है उस कानून के समक्ष सभी जो भी नागरिक है भारत के, वो सभी समान रह गए। ये इस बात में कानून के समक्ष समानता, ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। तो हम बात करें इन सभी के बारे में, सभी के बारे में जब भारत के जो संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उन सभी के बारे में हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। अभी हम स्रोत पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना होगा कि कौन से देश से क्या लिया गया है। तो इंग्लैंड से हमने बात की कि प्रधानमंत्री का पद, महान्यायवादी का पद, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद, कानून के समक्ष समानता, और जो भारत की जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी इंग्लैंड से ली गई है। वही बात करें तो एकल नागरिकता, जैसे भारत में एकल नागरिकता, तो ये भी इंग्लैंड से ली गई है। तो इन सभी के बारे में हमने बात किया कि इंग्लैंड देश से क्या क्या लिया गया। अब हम आगे बात करते हैं, दूसरा देश है अमेरिका। तो अमेरिका से संविधान में क्या क्या जोड़े गए उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं।
अमेरिका। अमेरिका, तो अमेरिका जो संविधान में, अमेरिका से बात करें तो संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो अमेरिका से ली गई है। वही बात करें तो जो अमेरिका जो महाभियोग की प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है कि जो राष्ट्रपति होता है तो उसको राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे ही महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसका उल्लेख भी अमेरिका से लिया गया है। वही बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे जो इंग्लैंड से लिया गया था हमारे संविधान में कि जो कानून के समक्ष समान था, तो वही बात करें तो इसमें यहाँ पे लिया गया कानून के समक्ष समान संरक्षण, मतलब कानून सभी का समान संरक्षण करेगा। इस बात का थोड़ा इसमें फर्क है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कानून के समक्ष समानता, और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कानून के समक्ष समान संरक्षण। तो ये थोड़ा अलग अलग फैक्ट है, इसको थोड़ा आप इसमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसको आपको इम्पोर्टेंट करके ध्यान रखना होगा इसको। अब बात करें तो वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल की बात की जाती है तो वो भी यहाँ पे अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपातकाल, जैसा कि हम अमेरिका से मानते हैं कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो अमेरिका से ली गई है। वही बात करें तो जो महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भी अमेरिका से किया गया है। वही कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात की गई है। वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब हम आगे यहाँ पे बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का पद है वो भी अमेरिका से लिया गया है। एक और बात कर लें, स्वतंत्र, जो भारत की स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका, इसका उल्लेख भी अमेरिका से किया गया। वही बात करें मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका से लिए गए। तो हम बात जैसे देख पा रहे हैं कि जो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग की प्रक्रिया, कानून के समक्ष समान संरक्षण, और राष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका, और बात करें तो मौलिक अधिकार, इन सभी का उल्लेख अमेरिका से लिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं दूसरा देश है जो उसके बारे में। दोस्तों इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है कि थोड़ा ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको यहाँ पे रट के ही ध्यान रखना होगा। बाकी इनका जो डिटेल है तो हम आगे के अनुच्छेदों में पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पे उनको यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। बाकी कुछ आपको यहाँ पे इनको ध्यान रखना होगा मेन को। अब हम बात करते हैं कनाडा देश। कनाडा देश की बात करें तो इस कनाडा देश से जो हमारे भारत के संविधान में बात करें तो कनाडा देश से जो संघात्मक है, जो भारत का संघात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, इंग्लैंड से। वही बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था, तो संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो ये हमारे कनाडा देश से, मतलब ये कनाडा देश है उससे ली गई थी संघात्मक शासन व्यवस्था। अब हम आगे बात करते हैं जैसे शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। वही बात करें जो जैसे हमने बात की थी कि जो राज्य, मतलब राज्य और केंद्र के बीच जो भी विषय होते हैं उन सभी का बंटवारा किया जाता है। जब कुछ विषय तो केंद्र सरकार के पक्ष में चले जाते हैं और कुछ विषय होते हैं जो राज्य सरकार के, और कुछ होते हैं जो समवर्ती सूची में चले जाते हैं, जो दोनों का अधिकार होता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय भी होते हैं कि जिनका मतलब किसी के पास नहीं होते, मतलब वो बच जाते हैं, मतलब एक, तो फिर उनका क्या होता है कि वो केंद्र के पास चले जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि केंद्र, जैसे अवशिष्ट विषय, मतलब जो बचे हुए हैं अवशिष्ट विषयों पर केंद्र का अधिकार या केंद्र के अधीन होना, अवशिष्ट विषय। तो हमने बात की कनाडा संघात्मक शासन व्यवस्था की।
अवशिष्ट विषयों पर केंद्र का अधिकार होना। वही बात करें तो एक है कि जो केंद्र की तुलना में राज्य का अधिक शक्तिशाली होना, राज्य का अधिक शक्तिशाली होना। तो यहाँ पे मैं आपको लिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं तो जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का पद, इसका भी उल्लेख यहाँ से किया गया, इसी में किया गया कन्नाडा से। हम आगे बात करते हैं, दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। जैसे हमने कल पढ़ा भी था कि जो प्रस्तावना पढ़ी थी उसमें बात की थी जो प्रस्तावना की जो भाषा थी, जो प्रस्तावना की जो भाषा शैली थी, तो उसकी बात यहाँ पे की गई थी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। भाई दूसरी बात करते हैं समवर्ती, जैसे हमने 3 सूचियों के बारे में पढ़ा था, तो हम बात करते हैं जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती। तो जो समवर्ती सूची की बात की गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची, इसका उल्लेख भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, मतलब इसका उल्लेख संविधान में किया गया है तो वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर ही किया गया है। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, एक देश है जापान। जो भारत के संविधान में जो अनुच्छेदों की मतलब एक भाषा शैली है ना, जो अनुच्छेदों की भाषा, अनुच्छेद जो लिखे गए उनकी जो भाषा है अनुच्छेद, तो इस अनुच्छेदों की जो भाषा है ना, इसका उल्लेख भी यहाँ पे किया गया है, भाषा, अनुच्छेदों की भाषा। तो अनुच्छेदों की जो भाषा है उसका उल्लेख जापान से लिया गया। तो हम देख पा रहे हैं जैसे कनाडा से क्या क्या लिया गया, संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट विषयों पर केंद्र का अधिकार, केंद्र की तुलना में राज्य का अधिक शक्तिशाली होना, राज्यपाल का पद, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की जो भाषा शैली और समवर्ती सूची। वहीं बात करें जापान से अनुच्छेदों की भाषा शैली, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहा कि जो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा शैली और जापान से ली गई अनुच्छेदों की भाषा शैली, तो आपको ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, थोड़ा अलग से ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट इसमें कंफ्यूज करने वाले रहते हैं कि कुछ 2 देशों से एक सिमिलर पॉइंट रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा उनमें फर्क रहता है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो एक देश है और देशों के बारे में बात कर लेते हैं और कौन कौन से देश हैं। मैं यहाँ पे उन्हीं देशों से बात कर रहा हूँ, उन्हीं स्रोतों की बात कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो हमारे राजस्थान पुलिस या सीईटी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं हर पॉइंट की बात नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं जर्मनी। तो इस जर्मनी देश की मैं बात करूँ तो इस जर्मनी देश से जो आपातकाल, जो भारत के संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है ना, वो इस जर्मनी देश से लिया गया। तो आपातकाल का जो प्रावधान किया है वो जर्मनी देश से लिया गया। अब हम एक बात करते हैं, एक देश है सोवियत संघ। सोवियत संघ रूस, इस देश की बात करें तो सोवियत संघ रूस से, तो सोवियत संघ से रूस से बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य, जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार तो हमारे जो अमेरिका देश से उससे लिए गए थे, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है, वैसे मैं बात करूँ तो जो मौलिक कर्तव्य है ना, जो हमारा मूल संविधान बना था, जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा बन के संविधान बन गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, उसको हम मूल संविधान कहते हैं। लेकिन उस संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, ये सोवियत संघ से लिए गए थे। लेकिन ये जो कर्तव्य थे ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ रूस से एक जो पंचवर्षीय योजनाओं का उल्लेख रहता है, पंचवर्षीय योजना, तो इनको भी हम सोवियत संघ रूस से ही लिया गया है। अब एक देश आता है, उसकी बात करें फ्रांस। फ्रांस से बात करते हैं गणतांत्रिक गणराज्य कह सकते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो फ्रांस की क्रांति थी, मतलब इस फ्रांस की क्रांति से जो हमारे 3 शब्द थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमारी प्रस्तावना में बात की थी हमने, जैसे कल पढ़ा भी था। तो इन 3 शब्दों को जो फ्रांस की क्रांति थी ना, फ्रांस की क्रांति, तो वहां से इनको लिया गया था।
तो जैसे कि हमने जो मेन देश थे उनके क्या क्या स्रोत थे उनको हम यहाँ पे पढ़ लिया। हाँ, एक देश बच गया, आयरलैंड। आयरलैंड, इस आयरलैंड देश से बात कर लेते हैं। जो आयरलैंड देश से एक तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा बात करें तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को क्या होता है कि जो राज्यसभा होती है, जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जैसे वैसे तो क्या होता है कि जो राज्यसभा होती है, तो उस राज्यसभा में क्या होता है कि जो 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार रहता है राष्ट्रपति के पास। तो जो 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। ये आपको थोड़ा इसमें याद रखना है, राज्यसभा में, राज्यसभा में। तो इनका उल्लेख भी यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इनका उल्लेख जो किया गया है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जो संविधान के जो स्रोत थे, कौन कौन से देशों से क्या क्या लिया गया है, उसी के बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया है। हमें एक टॉपिक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, जो संविधान का भाग है, लेकिन उसको हम देखते हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा एक मनोबल बढ़ता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट तैयार कर पाते हैं। साथ ही में इसको शेयर भी कर दीजिए, जिनको भी, जो भी बंदे राजस्थान पुलिस या सीईटी या आरएससी इनकी तैयारी कर रहे हैं, और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। और हम यहाँ पे आपको पता है कि जो राजस्थान पुलिस को टारगेट करके हर प्रकार की क्लास ला रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस चैनल पे आपको और भी कई क्लासें मिल पा रही हो, और आगे भी जो भी बाकी क्लासें है वो आप सबको यहाँ पे कंटिन्यू कर दी जाएगी। जल्द से जल्द नए टीचर भी यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, तो आपको ये क्लासें कंटिन्यू कर दी जाएगी। अब मैं इसी के साथ यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। तो आपको इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जो नई क्लासें है वो यहाँ पे मिल सके और साथ में कंटिन्यू क्लासें मिल सके। धन्यवाद।